झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में झारखंडी छात्रों के लिए यूपीएससी तैयारी सुविधा। झारखंड सरकार ने दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए विशेष इंतजाम करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य यह है कि छात्र दिल्ली जाकर अलग संघर्ष न करें और उन्हें एक व्यवस्थित वातावरण में तैयारी करने का मौका मिले। इससे झारखंड के छात्रों की सफलता दर बढ़ सकती है। सीबीएसई और जैक के नियमों में बदलाव। छात्रों के लिए अब आधार और पैन नंबर अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके साथ ही परीक्षा शुल्क में भी वृद्धि की गई है। ये बदलाव सीधे तौर पर अभिभावकों और छात्रों पर असर डालेगा। कई लोग इसे लेकर चिंता जता रहे हैं कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इसे बढ़ोतरी को सह पाएगी। गैर शिक्षण पदों की भर्ती शुरू। राज्य सरकार ने क्लर्क, सहायक और अन्य गैर शिक्षण पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। ये लंबे समय से युवाओं की प्रतीक्षा थी। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि और शर्त भी जारी कर दी गई है। जेपीएससी जीईटी 2025 आवेदन प्रक्रिया शुरू। झारखंड पात्रता परीक्षा जेईटी 2025 के लिए आवेदन ऑनलाइन शुरू हो गया है। यह परीक्षा राज्य में नौकरियों के लिए पात्रता तय करती है और इससे योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। जेपीएससी ने हाई कोर्ट को बताया है कि जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इससे कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। स्कूलों में तीर्थ चालक की कमी। कई सरकारी स्कूलों में तीर्थ चालक नहीं लगे हैं। इसके कारण 400 से अधिक बच्चे बारिश के दौरान वज्रपात की आशंका में है। अभिभावक चिंता व्यक्त कर रहे हैं और शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। शिक्षकों पर तंबाकू सेवन पर जुर्माना। अगर शिक्षक स्कूल परिसर में तंबाकू खाते पकड़े जाते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम छात्रों पर बुरे प्रभाव रोकने और शिक्षकों में अनुशासन बढ़ाने के लिए उठाया गया है। किसान बचाओ यात्रा। दिवाली के बाद किसान बचाओ यात्रा निकली जाएगी। इसके उद्देश्य किसानों की समस्याओं को उजागर करना और उन्हें सरकार तक पहुंचाना है। ये आंदोलन कई जिलों से गुजरेगा और कृषि नीति और किसानों की स्थिति पर गंभीर विमर्श का मार्ग प्रस्तुत करेगा। पेशा एक्ट पर कैबिनेट बैठक। 24 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में पेशा एक्ट पर निर्णय होने की संभावना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय को अधिक अधिकार मिल सकते हैं और राज्य की राजनीति और प्रशासनिक नीतियों पर बड़ा असर पड़ेगा। मानसून और बारिश। रांची समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। गिरिडीह जिले में 70 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से किसानों को फसलों के लिए राहत मिली, लेकिन जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मानसून कमजोर पड़ने लगा। मौसम विभाग के अनुसार अब दुर्गाअस्तों के बाद मानसून पूरी तरह विदा हो गया। फिलहाल छिटपुट बारिश होगी। किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई। विश्व स्तरीय मेडिको सिटी। झारखंड में एक आधुनिक मेडिको सिटी बनाने जा रही है। बैंक ने इसके लिए 2800 करोड़ की फंडिंग दी है। यह परियोजना न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को उच्च स्तर पर ले जाएगी, बल्कि रोजगार सृजन में भी मदद करेगी। राष्ट्रीय पोषण माह। राज्य के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार ने राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं के पोषण में सुधार लाना है। सरकार पूरे सितंबर महीने गांव-गांव जागरूकता अभियान चला रही है। फूड पॉइजनिंग मामले। लातेहार में चाउमीन खाने से 35 बच्चे बीमार हो गए। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है और माता-पिता को चेतावनी दी गई है कि सड़क किनारे असुरक्षित खाना बच्चों को ना खिलाएं। नकली दवाओं और मसालों में मिलावट। झारखंड में नकली दवाओं और मिलावट वाले मसालों का कारोबार बढ़ रहा है। सरकार ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। अक्टूबर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री और दवाई मिल सके। स्वस्थ नारी शक्त परिवार अभियान। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए अभियान शुरू किया। नकली शराब फैक्ट्री पर छापा।
दुर्गा पूजा से पहले झारखंड पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, 2 लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के समय अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए अभियान और तेज किया जाएगा। कुख्यात अपराधी मयंक सिंह की रिमांड। मयंक सिंह को 3 दिन की रिमांड पर रांची लाया गया। पुलिस उससे कई गंभीर मामलों में पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भूमाफिया का आतंक। फर्जी कागजात के आधार पर 64 एकड़ जमीन पर कब्जा। पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सरकार और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। डीजीपी पर आरोप। बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी पर आरोप लगाया है कि उनके संरक्षण में लुटेरे अवैध गतिविधियां कर रहे हैं। राजनीतिक माहौल पर यह आरोप गहरा असर डाल सकता है। रेल रोको आंदोलन और सुरक्षा। कुर्मी समाज में 20 सितंबर से रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया। पुलिस और प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। सीसीटीवी कैमरे और पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है। टाटा सुपरफास्ट ट्रेन में आग। अचानक एक बोगी में आग लग गई। यात्री घबराकर नीचे कूद गए। समय रहते आग पर काबू पाया गया। रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। कुर्मी आंदोलन में 54 ट्रेन रद्द। आंदोलन के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हुई। कई जगह हंगामा भी हुआ। स्मार्ट मीटर विवाद। सिर्फ 2 दिन में करीब 10,000 लोगों की बिजली कट गई क्योंकि स्मार्ट मीटर का बिल समय पर जमा नहीं हुआ। भर्ती परीक्षा परिणाम पर रोक। झारखंड उच्च न्यायालय ने अनियमितताओं की याचिका के चलते परीक्षा परिणाम पर रोक बरकरार रखी। सरकारी अस्पतालों की कमजोर सुविधाओं पर फटकार। कोर्ट ने अस्पताल, छात्रावास और अन्य संसाधनों में सुधार का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरांडा को सुरक्षित क्षेत्र बनाने पर सख्ती। सरकार को चेतावनी दी गई है, अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। 24 सितंबर कैबिनेट बैठक। महत्वपूर्ण निर्णय और सरकारी योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा होगी। सारस आजीविका मेला। झारखंड महिलाओं की कला और हुनर को राष्ट्रीय मंच। उनके उत्पादों की बिक्री ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। क्रम राजू झूमुर मुलाडी। दुर्गा पूजा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक झूमुर दोनों का आनंद। नवरात्रि उत्सव और धार्मिक आयोजन। चौका मोड़ मां सतीला मंदिर, रघुवर दास की पूजा अर्चना। राष्ट्र कवि दिनकर जयंती। उनकी रचनाओं और संघर्षों को याद किया गया। साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा। झारखंडी व्यंजन और महिलाओं की पहल। सोशल मीडिया पर पारंपरिक रेसिपियों साझा कर राज्य की पहचान को बढ़ावा। जीएमएम सम्मान योजना। महिलाओं को 18,000 मानसिक आर्थिक सहायता। आवेदन प्रक्रिया सरल। जीएमएम का विकास दावा, विपक्ष का आरोप। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को लेकर बहस। आजसू पार्टी का आंदोलन समर्थन। कुर्मियों को एसटी दर्जा दिलाने के लिए रेल रोको आंदोलन में शामिल। भाजपा नेता का बयान। अरुण सिंह ने कहा है कि झारखंड आतंकवादियों का सेफ जोन बन गया। रांची स्वच्छता अभियान। रांची नगर निगम ने हाल ही में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया। शहर के विभिन्न इलाकों में कचरे के ढेर हटाए गए और लोगों को सफाई के प्रति जागरूकता किया गया। निगम के कर्मचारियों ने जगह जगह कचरा उठाया और सही निपटान के लिए दिशा निर्देश दिया। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत देना और शहर को साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से किया गया। नागरिक भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं और अब लोग स्वयं भी अपना आसपास सफाई पर ध्यान देने लगे हैं। रांची में तंबाकू दुकान नियम। रांची नगर निगम के शहर में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर सख्त नियम लागू किए गए। अगर कोई दुकान गलत जगह पर खोली गई है तो उस पर 200 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये कदम शहर को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में उठाया गया है। नागरिकों के बीच इस नियम को लेकर चर्चा हो रही है। कई लोग इसे स्वास्थ्य सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ दुकानदार इसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं। धनबाद में जेल में कैदियों के लिए नई सुविधा। धनबाद जेल में बंदियों को अब हफ्ते में 3 दिन नॉनवेज भोजन मिलने की सुविधा मिलेगी। इससे पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कारा महानिरीक्षक का मानना है कि इस कदम से कैदियों के खान पान और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आएगा। लक्की ड्रॉ का आयोजन।
झारखंड में हाल ही में एक लक्की ड्रॉ का आयोजन किया गया। इसमें प्रकाश किरण, राम कुमार, मुन्नी, रेखा और संतोष जैसे लोग को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आधुनिक जलियांवाला कांड की याद। आजाद भारत में भी जलियांवाला बाग जैसी घटना हुई जब हजारों आदिवासियों पर मिलिट्री ने गोलियों बरसाई। से आधुनिक समय का जलियांवाला कांड कहा जाता है। ये घटना आदिवासी आंदोलन और उनके संघर्ष की बड़ी गवाही है। बेरोजगारी चिंता। रांची में डिग्रीधारी युवा पढ़ाई पूरी करने के बावजूद नौकरियों की कमी से परेशान है। कई छात्र प्राइवेट सेक्टर में काम वेतन पर काम करने को मजबूर है। स्थानीय युवा संगठन सरकार से रोजगार सृजन की मांग कर रहे। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति राज्य की सामाजिक स्थिरता और युवाओं के विकास के लिए चिंता का विषय है। सरायकेला में हादसा। सरायकेला में लगातार बारिश के कारण एक मकान की दीवार गिर गई। इस हादसे में 3 साल की बच्ची की मौत हो गई, उसकी मां घायल हो गई। प्रशासन ने प्रभावित परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। रेलवे सुरक्षा बैठक। रेल रोको आंदोलन को लेकर डीजीपी ने विशेष बैठक की। इसमें रेल सुरक्षा, यात्री सुविधा और कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। बारिश से खेती को राहत, जनजीवन प्रभावित। हालांकि बारिश से गर्मियों और उमस से राहत मिली है और किसानों की फसलों को संजीवनी मिली है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जल जमाव और जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन और मौसम विभाग लोगों को सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। टीआईटी नियम पर शिक्षक संघ की आपत्ति। चाईबासा में शिक्षक संघ टीआईटी पास करना अनिवार्य करने का विरोध किया। उनका कहना है कि पहले से पढ़ रहे अनुभवी शिक्षकों के लिए ये नियम बोझ बन रहा है और संघ ने मांग की है शिक्षकों की योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखकर नियमों में ढील किया जाए। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।